आज हम बाराबंकी जनपद के इस विकासखंड देवांतर्गत ग्राम मोहम्मद बिशुनपुर में बुद्ध कथा का आयोजन का शुभारंभ हो रहा है। इस उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व बसपा के राज्य मंत्री माननीय विजय कुमार गौतम जी मौजूद हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे मौजूद हैं। इस अवसर पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि राजनीतिक मंच नहीं है, इस बुद्ध कथा के आयोजन के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? यह जो बुद्ध कथा ग्राम मोहम्मद बिशुनपुर में विगत 25-30 वर्षों से चली आ रही है, तथागत बुद्ध जी का संदेश समता, समानता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना और सब में करुणा मैत्री का भाव जगाना, इंसान को बराबर समझना, गैर बराबरी को दूर करना का जो संदेश तथागत बुद्ध जी ने दिया, और उसी संदेश को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उसी संदेश को संत रविदास जी, कबीर साहब, तमाम संतों गुरुओं ने सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए, इस देश से पाखंडवाद को हटाने के लिए और भाईचारा पैदा करने का संदेश जो हमारे महापुरुषों ने दिया है, उसी की कड़ी में आज यहाँ पर मोहम्मद बिशुनपुर गांव में जो बुद्ध कथा हो रही है, इस देश में जो फैली हुई कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए और साथ ही साथ भाईचारा पैदा हो, ऐसी बात बताने के लिए जन जन में जो बाबा साहब की चाहत भी थी कि यहाँ का ललवा समाज, यहाँ का कलवा समाज जो उपेक्षित है, जो निरीह है, जिसका हक छीना गया है, उसको हुक्मरान बनने के लिए, उसको देश में राजपाट में भागीदारी देने के लिए भी जागृत करने का काम इस मंच के द्वारा किया जाएगा। सर, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म की एक क्या खास विशेषता है जिसके प्रति आप लोग समर्पित हैं? बौद्ध धर्म समता, समानता, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री और प्यार जो उसके आधार हैं, सब में भाईचारा और सब में जो करुणा और ख़ास तौर से करुणा और मैत्री जो बुद्ध धर्म का आधार है, और इसी के आधार पर ये पूरे विश्व में फैला, इस देश में पैदा होकर के बौद्ध धर्म पूरे विश्व में फैला है। और यहाँ पर कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा साम दाम दंड भेद छल कपट पाप पूर्ण स्वर्ग नरक को अपनाकर इस देश में विभाजनकारी करके और यहाँ पर गैर बराबरी ऊंच नीच का जो साम्राज्य कायम किया है, तथागत बुद्ध की शरण में जाते ही ये सब दूर हो जाता है। जैसे बाबा साहब ने एक 1 मैन 1 वोट और 1 वोट 1 वैल्यू का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, अधिकार दिया है, तो जीवन के हर पहलू में चाहे राजनीतिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो या ब्यूरोक्रेसी, हर चीज़ में सबको बराबरी का हक मिले, सभी सुखी हों, सभी सब प्रसन्न हों और देश खुशहाल हो। जैसा हमने अपने किताबों में पढ़ा है, ये देश सोने की चिड़िया, ऐसा भारत बने। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मंत्री जी का बड़ा अच्छा बयान रहा। बिना किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई टिप्पणी किए हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम जी का जो विचार चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, इसका बढ़ावा देने का काम इस बुद्ध कथा के माध्यम किया जा रहा है। और जहाँ पर बौद्धिक विचारधारा आ जाती है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का आडंबर, अंधविश्वास और अवैज्ञानिक तरीके का काम नहीं होता है। अर्थात पूर्ण रूप से विज्ञान के ऊपर आधारित तथागत गौतम बुद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो आधारित है। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार। बेटा बेटी को हमेशा बराबर पढ़ाइए, भले भूखा रहिए। अभी हमारे कुछ विद्वान साथियों ने अपनी बात रखी कि हम लोग बुद्ध कथा जरूर करते हैं और बुद्ध कथा करने के बावजूद जब भी हम समाज में उठते बैठते हैं तो जय भीम जरूर करने का काम करते हैं। जय भीम जरूर हम जय भीम को मानते हैं, लेकिन जय भीम की नहीं मानते हैं। हमें साथियों बाबा साहब को मानने के साथ साथ बाबा साहब के संघर्षों और उपदेशों को मानना होगा, तभी आप प्रगतिशील बन पाएंगे। इसी कड़ी में मैं चाहूंगा बिना कुछ विलंब किए बहुत सम्मानित साथी इस क्षेत्र के और बहुत करीबी फतेहपुर के पूर्व प्रमुख राजेंद्र गौतम जी आए और जो है हमारे जो सम्मानित साथी हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे सम्मानित साथी
भाई राजेंद्र प्रसाद गौतम पूर्व प्रमुख। सभी का नाम अभी सभी लोगों ने लिख चुके हैं। मैं अपनी बात इतना कहूँगा कि जो ज्ञान वर्षा कार्यक्रम हो रहा है ये अपने जीवन में जरूर उतारें, ना कि यहाँ सुन लें, 3 दिन मनोरंजन हो जाए उसके बाद फिर काम करें। तो जो भी बच्चे हैं यहाँ ज्ञान हासिल भी करें और सुबह स्कूल भी जाएं ताकि एक दिन का नुकसान न हो और आगे शिक्षा अच्छी ग्रहण करते रहें ताकि आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, एमएलसी बने। जैसे हम टीचर की नौकरी छीन के नेता बने हैं, ऐसे नेता भी अच्छे बनिए और समाज में जाके अच्छे काम करते रहिए। इसी सम्मानित साथियों, अभी हमारे चीफ गेस्ट साहब आपको हम ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि हमको कुछ आता जाता नहीं है। मैं इतना आता जाता है ना रब ने दिया है ना पैगंबर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है। सम्मानित साथियों, बस एक बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो नहाएगा। बच्चों से यही अनुरोध करते हैं, पढ़ते रहो